Vande Mataram, dear friends. I RP Singh Kavya welcomes you all in your own CBSE Geography World YouTube channel. And today we will be discussing class 12th geography's second book, India, People and Economy. And this is second chapter, that is migration. And this is fourth session of this chapter. So in this fourth session we are going to discuss the causes of migration. प्रवास के कारण क्या होते हैं उनके बारे में आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। मूल रूप से हम देखते हैं कि प्रवास के कारणों को दो संवर्गों में बांटा गया है, यानी देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज आर पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ये दो मुख्य संवर्ग हैं किसके? प्रवास के कारणों के। तो यहां पर हम पहले बात करते हैं पुश फैक्टर्स की। इनके बारे में हम प्रीवियसली भी चर्चा कर चुके हैं। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, यानी प्रतिकर्ष कारक वो कारक हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी अपने जन्म के स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी एक व्यक्ति चाहता तो नहीं है कि वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाए, लेकिन कुछ ऐसे ही कारण बन जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनकी वजह से वो अपनी जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह की तरफ चला जाता है। तो यदि जहां पर हमें फोर्स या प्रेशर दिखाई देता है व्यक्ति पर किसी एक प्लेस को छोड़ने के लिए, यानी अपने ओरिजिन प्लेस को छोड़ने के लिए, तो ऐसे सारे के सारे फैक्टर्स आपके प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर इनको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, दीज कॉजेज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन। ये वे कारक हैं जो लोगों को निवास अथवा उद्गम स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। सेकेंड इज पुल फैक्टर्स, यानी अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक कौन से कारक कहलाते हैं? प्रवास के लिए अपकर्ष कारक। प्रवास के लिए अपकर्ष कारक वे कारक कहलाते हैं जिनमें हम उन सारे के सारे कारणों को देखते हैं जो कारण एक व्यक्ति को उसकी अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए और नए प्लेस पर जाने के लिए उसको प्रमोट करते हैं, उसको आकर्षित करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो आपके अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर्स कहलाते हैं। इसको डिफाइनेशन वाइज हम कहेंगे विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं अपकर्ष कारक कहलाते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हम इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी वाले पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम इंडिया के रेफरेंस में इन दोनों फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। इस पार्ट से आपके सीबीएसई की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दी गई है, क्वेश्चन वही रहा है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है इनके बारे में हम आपके इस सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंडियन रेफरेंस के अंदर इन्हीं दोनों फैक्टर्स को। तो यहां हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन हुआ है पीपल का, लोगों का जो प्रवास हुआ है, वो मुख्य रूप से रूरल टू अर्बन यानी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की प्रवृत्ति हमारे यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या है, वो कौन कौन से पुश फैक्टर्स हैं जो रूरल एरिया से लोगों को मजबूर करते हैं जाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, या नगरों में या अर्बन एरियाज में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पुल फैक्टर्स का काम करते हैं, यानी रूरल एरिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम रूरल एरिया के पुश फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पुश फैक्टर्स ऑफ रूरल रीजन, आइए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहला पुश फैक्टर है हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। इसको किस तरह से समझे? हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान देश है और खेतों के अंदर हम लोग काम करते हैं। अब होता क्या है, समय के साथ साथ में हमारे परिवार की आबादी बढ़ती है। परिवार जैसे जैसे बड़ा होता है जमीन का बंटवारा होता चला जाता है। दो भाई थे, जमीन का बंटवारा हुआ, दो हिस्सों में जमीन बंट गई है और दोनों भाइयों के परिवार में 4-4 सदस्य यानी 8 सदस्य हैं। अब क्या होता है, हर एक परिवार में फिर से 4-4 सदस्य हो जाते हैं और फिर से इनका बंटवारा हो जाता है। तो इस जमीन का अगेन बंटवारा हो गया, फिर अगेन इसका डिवाइडेशन होता चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों की यहाँ पर संख्या है वो तो यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, लोगों की संख्या यहां बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो लैंड एरिया है वो लैंड एरिया कम होता चला जाता है। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्टिविटी का प्रेशर लैंड पर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि एक परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाती है ये लैंड। तब स्थिति आ जाती है कि कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव बन जाता है, यानी जो भूमि अवेलेबल है, जो लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चरल लैंड, वो पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। और उस स्थिति में ये जो लोग हैं जो इस जमीन के ऊपर निर्भर थे, अब ये धीरे धीरे यहां से अपने विलेज को छोड़ करके और अर्बन एरियाज में जाना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर उनको जॉब की कोई अदर अपॉर्चुनिटी मिले और उससे वो अपने घर का खर्चा चला सके, अपनी लिवलीहुड रन कर सके। तो ये कारण
पहला कारण है कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। इसकी वजह से लोग मजबूरन अपना जगह छोड़ देते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ चले जाते हैं। दूसरा हमारे आता है निर्धनता या पोवर्टी। निर्धनता या पोवर्टी को हम किस तरह से देखें कि ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम होती है। एज ए रिजल्ट लोग हैं उनके पास वो फ्री ज्यादा रहते हैं, उनके पास में अर्निंग के सोर्सेज कम होते हैं और उनके परिवारों में गरीबी या निर्धनता देखने को यानी पॉवर्टी देखने को ज्यादा मिलती है। तो अपनी इस पॉवर्टी को दूर करने के लिए लोग इस उम्मीद के साथ में शहरों की तरफ जाते हैं कि शहरों में वहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, तो शायद उनको काम मिल जाएगा और इनकी गरीबी की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो निर्धनता भी एक कारण है जिसको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं या हम इसको पुश फैक्टर कहते हैं, जो गांवों से लोगों का प्रवास करवाता है, माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधा। आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनमें हमारे मेडिकल यानी चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आती है और शिक्षा एजुकेशन इसमें मुख्य रूप से आती है। तो हम देखते हैं कि रूरल एरिया में आपके मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज की कमी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोग शहरों की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें ये सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो जाती है, ये अच्छे तरीके से उनको अवेलेबल रहती है, इसलिए वो रूरल एरियाज को छोड़ देते हैं। यानी इसकी कमी, आधारभूत अवसंरचना की सुविधा की कमी यानी लेक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को पुश करता है कि वो रूरल एरिया को छोड़ दे और अर्बन एरिया की तरफ चले जाएं। फिर अगला हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर किस तरह से रूरल एरिया में पुश फैक्टर का काम कर रहा है उसको भी हम समझ लेते हैं। जब कभी भी नेचुरल डिजास्टर्स आती है किन्हीं इलाकों में, तो ऐसी कंडीशन में जनरली हमें देखने को मिलता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकती है, फ्लड हो सकती है, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, यही आपके नेचुरल डिजास्टर मेनली होती है। हिंदी में हम कहें तो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, चक्रवाती तूफान आ गए, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो ये आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब रूरल एरियाज की स्थिति क्या होती है, जब कभी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इन नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर अर्बन एरियाज में क्विक देखने को मिलता है। और उसकी वजह क्या है, हमारी जो सरकारें हैं उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं, रेस्क्यू करें और उनको सुविधा दें। और ऐसी स्थिति में हमें पता है कि रूरल एरियाज के कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होता है, इसलिए वहां पर सुविधा पहले पहुंचा दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में रेस्क्यू किया जा सके। तो इस वजह से ग्रामीण इलाकों में आपके जब रिस्पांस पहुंचता है तो उसमें समय लगता है। ऐसे में बड़ी बार हम देखते हैं लोगों की कैजुअलिटीज ज्यादा हो चुकी होती है। तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये विचार भी रहता है कि यदि कभी कोई दिक्कत आती है तो शहर में तो हमें जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, गांव में सुविधा पहुंचते पहुंचते समय लगता है। तो इस वजह से भी लोग रूरल एरियाज को छोड़ते हैं, यानी यहाँ रूरल एरियाज में ये चीजें पुश फैक्टर का काम करती है और अर्बन एरियाज में मिलने वाली सुविधाएं पुल फैक्टर का काम करती हैं। फिर हम देखते हैं मानव जनित आपदाएं या हम कहें मैन मेड डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स जिनमें वॉर और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये मुख्य रूप से हैं युद्ध और स्थानीय संघर्ष। तो ये भी वो पुश फैक्टर्स हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोगों को जाने के लिए प्रमोट करते हैं। किस तरह से, युद्ध की जब भी स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हम अपने देश के रेफरेंस में बात करें, या भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, बॉर्डर इलाके में जितने भी आपके रूरल एरियाज है, जितने भी गांव हैं जो बॉर्डर इलाकों में हैं, उन सबको खाली करा लिया जाता है और उन लोगों को शहरों की तरफ भेज दिया जाता है जहां पर उनके रहने के लिए अस्थायी टेंट्स बना दिए जाते हैं और जहां वो रह पाते हैं और उनको सुविधाएं सरकार मुहैया करा देती है। तो युद्ध की स्थिति में भी लोगों का प्रवास हुआ, तो कहां से हुआ, मुख्य रूप से हुआ गांवों की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर इलाकों में ज्यादातर आपके रूरल एरियाज ही देखने को मिलेंगे, आपके छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे, तो यहां से मूवमेंट हुआ। या स्थानीय संघर्ष की हम बात करें, यानी लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स जहां पर ज्यादा होते हैं, यानी स्थानीय स्तर पर लोगों में आपसी झगड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक वर्ग विशेष होता है जो उस जगह को छोड़ करके शहरों में चला जाता है। वजह क्या है, शहरों के अंदर यदि कभी कोई झगड़ा फसाद हो जाता है तो पुलिस का रिस्पॉन्स क्विक मिल जाता है, वहां पर कई सारे पुलिस स्टेशन बने हुए होते हैं, पुलिस का जो सिस्टम होता है वो शहरों के अंदर ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू विलेजेस। तो ऐसी स्थिति में भी लोग प्रेफर करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ, यानी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों की तरफ। तो ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपके रूरल एरियाज में पुश फैक्टर का काम करते हैं, रूरल रीजन में पुश फैक्टर का काम करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं पुल फैक्टर्स, यानी नगरों में वो कौन कौन सी खास बातें हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये पुल फैक्टर्स ऑफ अर्बन रीजन, इसकी हम बात करते हैं। पहला हम देखते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज या बेहतर अवसर। देखिए जो हमारे ग्रामीण एरिया थे उनसे जस्ट अपोजिट यहाँ पर चीजों को हमने डिस्कस करना शुरू किया। तो पहला है बेहतर अवसर। बेहतर अवसर किस मामले में, बेटर अपॉर्चुनिटीज किस मामले में, ये बेटर अपॉर्चुनिटीज है वर्क, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, काम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। काम के अवसर ज्यादा मिलते हैं इसलिए लोग आकर्षित होते हैं नगरों की तरफ। स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिलती है इसलिए लोग आकर्षित होते हैं। शिक्षा की भी सुविधाएं ज्यादा अच्छी मिलती है इसलिए लोग नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये आपके पुल फैक्टर है जो रूरल से अर्बन की ओर लोगों को पुल करता है। इसके अलावा अगला हम देखते हैं मनोरंजन के स्रोत। रूरल एरियाज होते हैं वहां पर एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में बहुत सारे आपके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं जिनमें आप देखते हो फन वर्ल्ड या वाटर पार्क्स हैं या सिनेमा है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं, ये शहरों में अवेलेबल होती है, गाँव में ये अवेलेबल नहीं होती। इसलिए ये जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं ये भी आपके पुल फैक्टर का काम करते हैं रूरल टू अर्बन एरियाज। फिर है नियमित काम का मिलना या अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क। यहाँ क्या होता है, अर्बन एरियाज के अंदर काम जो होता है वो लोगों को लगभग डेली मिल जाता है। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको भी आपके लगभग डेली वर्क मिल जाता है, जबकि गांव में ये संभव नहीं हो पाता है। गांव में आबादी कम होती है, लोगों को सुविधाएं कम चाहिए होती है, ऐसी कंडीशन में उनको काम भी नहीं मिल पाता है। तो नियमित काम यानी रेगुलर वर्क है वो आपके मिलता है अर्बन एरियाज में, जो कि लोगों को पुल करने का काम करता है रूरल रीजन से। फिर लास्ट हम देखते हैं अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन यानी रिलेटिवली हायर वेजेस। आप यदि काम करते हो रूरल एरिया में तो वहां पर आपको वेजेस कम मिलती है, जबकि आप यदि अर्बन एरिया में काम करते हो तो कंपैरेटिवली यानी रूरल के कंपैरेटिवली आपको वेजेस हायर मिलेगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो पुल फैक्टर्स का काम करते हैं अर्बन रीजन्स के लिए, और यही वजह है कि लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट ज्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रीजंस फॉर माइग्रेशन सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल्स। पुरुषों एवं महिलाओं के प्रवास के भिन्न भिन्न कारण। यहां हम देखेंगे पुरुषों के प्रवास के कारण यानी मेल्स के माइग्रेशन के कारण कौन कौन से होते हैं और फीमेल्स के माइग्रेशन के कारण कौन कौन से होते हैं। तो दोनों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उनकी हम सेपरेटली यहां पर स्टडी भी कर रहे हैं। तो आइए इनको भी हम देख लेते हैं। जो मुख्य 5 बातें हैं, ये 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो यहाँ 5 पॉइंट्स ही मैंने लिए हैं जिनको आप लिख पाए इजिली। तो देखिए पुरुषों एवं महिलाओं के प्रवास के कारण भिन्न भिन्न हैं, यानी रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। दोनों के माइग्रेशन के जो रीजन है वो अलग होंगे। कैसे अलग होते हैं वो हम देख लेते हैं। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन। आज के समय में वर्तमान में भी जो मेल सेक्शन है, मेल सेक्शन के लिए माइग्रेशन का जो मेन कारण है, मेन कॉज है, वो एम्प्लॉयमेंट और वर्क है, यानी काम की वजह से और रोजगार की वजह से हमारे यहां पर मेल माइग्रेशन होता है मुख्य रूप से। 38% मेल्स हैं वो वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए ही माइग्रेशन कर रहे हैं, वाइल इट इज ओनली 3% फॉर फीमेल। जबकि काम और रोजगार की तलाश में महिलाओं का माइग्रेशन कितना होता है, सिर्फ 3%। ये माइग्रेशन के डेटा हम कैसे ले रहे हैं, हम यदि मेल्स का 100% माइग्रेशन देखते हैं तो उस 100% का 38% अकेले वर्क और एम्प्लॉयमेंट की वजह से है। दूसरी तरफ फीमेल्स का हम 100% माइग्रेशन लेते हैं तो 100% माइग्रेशन में ओनली 3% माइग्रेशन का कॉज है वो वर्क और एम्प्लॉयमेंट है, बाकी के अदर रीजंस हैं। अब ये अदर रीजंस कौन कौन से हैं उनमें आ जाते हैं। अबाउट 65% फीमेल्स मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर मैरिजेस। महिलाओं में 65% माइग्रेशन का कारण क्या है कि 65% महिलाएं शादी होने के बाद में अपने माता पिता के घर को छोड़ करके और अपने नए घर की तरफ मूव कर जाती है, माइग्रेट हो जाती है। तो महिलाओं में मुख्य कारण क्या है माइग्रेशन का, यह है आपके मैरिजेस मुख्य कारण है। 65% फीमेल्स हैं वो मैरिज की वजह से माइग्रेट हो रही है, जबकि 3% फीमेल्स हैं वो काम की वजह से, काम या रोजगार की तलाश में माइग्रेट करती है। पुरुषों में यदि हम देखें तो 38% पुरुष हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट और वर्क की वजह से माइग्रेट होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ कि महिलाएं तो 65% माइग्रेट हो रही है मैरिजेस की वजह से, लेकिन पुरुषों की स्थिति क्या है। इन कंपैरिजन टू दीज मैरिज माइग्रेशन ऑफ मेल्स इज ओनली 2%। पुरुषों का भी माइग्रेशन होता है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद में सिर्फ महिलाओं का ही माइग्रेशन होता है, पुरुषों का भी माइग्रेशन होता है। लेकिन हमारे देश में ये माइग्रेशन है ये सिर्फ 2% है, और ये 2% भी कहां देखने को मिलता है, हमारे कंट्री में मेघालय स्टेट है, उस मेघालय राज्य के अंदर 2%
प्रवास है वो शादी की वजह से होता है, पुरुषों का होता है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है या इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मेघालय जो स्टेट है वो आपके फीमेल डोमिनेटिंग स्टेट है। वहां पर मात्र सत्तात्मक स्थिति रही है। वहां की जो सोसाइटी है वो फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और वहां पर जो आपके प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी के राइट्स फीमेल्स को मिले हुए होते हैं। फीमेल्स को मिलने का मतलब क्या है कि एक परिवार की जो संपत्ति होगी उस संपत्ति का अधिकार वहां महिला को होता है, और उस महिला के देहांत के उपरांत वो प्रॉपर्टी उसकी बेटियों में बांट दी जाती है। जबकि हम देखते हैं कि नॉर्मल जो सोसाइटीज होती है हमारे, उन सोसाइटीज में ये अधिकार पुरुषों को मिला हुआ था, और एक व्यक्ति के निधन के बाद में उसके बेटों में संपत्ति को बांट दिया जाता था। हालांकि अभी भारत सरकार ने हिंदू जो एक्ट है उसमें बदलाव लेकर के आए हैं। जो हिंदुओं का जो कानून बना हुआ है संपत्ति को लेकर के, उसमें बदलाव लाया। अब बेटों में और बेटियों में बराबर इसका बंटवारा किया जाता है लीगल रूप से। लेकिन मेघालय जो स्टेट है वहां पर फेमिनिस्ट सोसाइटी है, और उस सोसाइटी की वजह से वहां पर पुरुष जो है शादी के बाद में अपनी पत्नी के घर जाकर के रहता है। लड़कियां हैं वो अपने पति के घर आकर के नहीं रहती हैं। ये आपके एक स्मॉल सा सेशन था, और इस सेशन से आने वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा हैं। इनको अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहां हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन इन सेक्शन से आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट हैव कॉज्ड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। कोई 3 कारक बताइए जिनकी वजह से भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास हुआ है। हाउ इज माइग्रेशन अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर ए स्पेस। प्रवास एक स्थान पर अवसरों की असमान वितरण की प्रक्रिया कैसे होता है, उसको समझाइए। एक्सप्लेन व्हाई द कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेशन आर डिफरेंट इन इंडिया। भारत में पुरुष और महिला प्रवास के कारण भिन्न क्यों हैं, समझाइए। Explain the main reasons for the migration of male and female separately in India. भारत में पुरुषों और महिलाओं के प्रवास के कारणों को अलग अलग समझाइए। Explain the causes of migration of unskilled migrants. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होने वाले अकुशल प्रवासियों के प्रवास के कारणों एवं वहां उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में बताइए। और एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत में लोगों के प्रवास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों को बताइए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी स्मॉल सेशन से आए हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। इनमें एक जो पार्ट था इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं करा, वो सिर्फ इतना सा पार्ट है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करने वाले अकुशल प्रवासियों के प्रवास के कारणों एवं वहां उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में बताइए। तो प्रवास के कारण तो हम पहले ही देख चुके हैं। ये कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर हम देखते हैं। जो रूरल एरियाज है यहाँ पर हम कि एग्रीकल्चर लैंड पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, पॉवर्टी है ना, आधारभूत अवसंरचना की सुविधा की कमी है। ये वाले पार्ट तो इसकी कारण है जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में लोग ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में बताइए, इसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। अभी उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब एक व्यक्ति अपना घर छोड़ करके जाता है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, रूरल टू अर्बन एरिया, तो उसे आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। उसके रहने के लिए मकान की समस्या, खाने के लिए भोजन की समस्या, और जाते ही उसे रोजगार का उपलब्ध न होना, ये उसके लिए बड़ी समस्याएं हो सकती हैं जो कि उसे परेशानी में डाल सकती हैं। इनको हम एक्सप्लेन करके और डिटेल में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके समझ में आया होगा, और कंटिन्यू आगे के सेशंस के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।